कभी कभी डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि एक सिग्नल होता है कि रीजन का फ्यूचर बदलने वाला है। लेकिन जब एक साइलेंट प्लांट सडनली स्पॉटलाइट में ठीक उस वक्त आए जब इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों शिफ्ट हो रहे हो, तब सवाल बनता है क्या ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट है या फिर एक बिगर स्ट्रैटेजी। आज का टॉपिक सिर्फ एक नए एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं है बल्कि एक पूरे रीजन के प्लानिंग मॉडल, इकोनॉमिक फ्यूचर और कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट पर डीपर लुक है। अगर आप महाराष्ट्र से हो और रियल एस्टेट फॉलो करते हो, लॉजिस्टिक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखते हो या सिर्फ समझना चाहते हो कि इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ मैप कैसे बनता है, दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो में हम मैप्स, टाइमलाइंस, गवर्नमेंट प्लान्स, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, लैंड एक्विजिशन अपडेट, कनेक्टिविटी एडवांटेज, फ्यूचर इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्शन सब ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप क्लैरिटी से समझ पाओ कि ये सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि विदर्भ का स्ट्रैटेजिक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। विदर्भ का नाम जब जब आता है तो अक्सर कॉटन बेल्ट, फार्मिंग स्ट्रगल्स या फिर फॉरेस्ट जोन से याद आते हैं। लेकिन अब एक ऐसा एक्सप्रेसवे प्लान हो रहा है जो विदर्भ को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से सीधा कनेक्ट करने वाला है। समृद्धि महामार्ग ने मुंबई से नागपुर तक का प्रोग्रेस का रास्ता खोला और अब नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे, जिसे लोग समृद्धि प्लस कॉरिडोर बोल रहे हैं, ईस्टर्न विदर्भ की डेवलपमेंट को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तैयार है। सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट रीजन का फ्यूचर सच में बदल पाएगा? अब समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है कैसे और कैसे विदर्भ का मैप बदलने वाला है। नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर होगा जो लगभग 141 टू 150 किलोमीटर का होगा। इसका रूट नागपुर से स्टार्ट होके कामाथी, पावनी, भंडारा और तिरोरा जैसे इम्पोर्टेंट जोन्स को कनेक्ट करता हुआ गोंदिया तक जाएगा। ये सिर्फ एक स्ट्रेट रोड नहीं बल्कि विदर्भ के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को नेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ने का मेजर प्लान है। लेकिन ये सिर्फ रोड लाइन नहीं, इसका मकसद और गहरा है। ईस्टर्न विदर्भ अभी भी एग्रीकल्चर पर हेवीली डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज कम है, ट्रांसपोर्ट स्लो है और बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। यूथ को जॉब्स के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है। गोंदिया रेल कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने के बावजूद रोड नेटवर्क उतना एफिशिएंट नहीं है। इसी गैप को फिल करने के लिए एक्सप्रेसवे की जरूरत बनी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को टेक्निकली कैसे प्लान किया गया है ये देखते हैं। एक्सप्रेसवे को 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल फॉर्मेट में बनाया जाएगा जिसमें फ्यूचर एक्सपेंशन की स्पेस भी होगी। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक मेंटेन हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट टोलिंग, CCTV सर्विलेंस, हाईवे पेट्रोलिंग, इमरजेंसी मेडिकल स्टेशंस, EV चार्जिंग पॉइंट्स, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, फ्लड सेफ्टी डिजाइन। ज्यादा स्ट्रेटर अलाइनमेंट का फायदा होगा कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों का टाइम हाफ हो जाए। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बजट के बारे में और कब तक ये ग्राउंड पर उतरकर तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट के कॉस्ट 9,000 करोड़ से 11,000 करोड़ के बीच में एस्टिमेट हो रही है। लैंड एक्विजिशन भी एक्टिव फेज में है। अप्रूवल माइलस्टोन्स कंप्लीट होते ही कंस्ट्रक्शन फेज मैनर में शुरू हो जाएगा। टारगेट ओपनिंग टाइमलाइन की बात करें तो 2029 टू 30 तक कंप्लीट हो सकता है। जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी रेडी होगी तो उसका डायरेक्ट असर बिजनेसेस और टूरिज्म दोनों पर पड़ेगा। गोंदिया एक इम्पोर्टेंट राइस एक्सपोर्टिंग हब के साथ साथ भारत के 3 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला मेजर रेलवे जंक्शन है। एक्सप्रेसवे से ये नेटवर्क और पावरफुल बन जाएगा। नागपुर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब गोंदिया तक एक्सपैंड हो जाएगा जिससे स्टील, एग्रो प्रोसेसिंग और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। टूरिज्म बूस्ट होगा। नावेगांव नेशनल पार्क और नागजीरा रिजर्व और आसान रीच में आ जाएंगे। कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो लैंड और प्रॉपर्टी मार्केट भी सीधा रिस्पॉन्ड करता है। कॉरिडोर के दोनों तरफ फ्यूचर में अर्बन स्प्राउट बढ़ेगा। आज जो फार्मलैंड है वही कल इंडस्ट्रियल पार्क्स, वेयर हाउसेस, कॉमर्शियल हब्स और हाउसिंग क्लस्टर्स बनने के लिए रेडी होंगे। हाईवे, रिटेल, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल स्टेशंस, लॉजिस्टिक सेंटर्स, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। पावनी जैसी लोकेशंस वाटर बेस्ड टूरिज्म और वीकेंड होम मार्केट में अपना नया हाइप क्रिएट कर सकती है।
लेकिन पिक्चर इतने सिंपल नहीं है, कुछ बड़े चैलेंजेस भी सामने खड़े हैं। लैंड एक्विजिशन सबसे सेंसिटिव इशू है क्योंकि फार्मिंग यहाँ की प्राइमरी अर्निंग है। फेयर कंपनसेशन और रीसेटलमेंट क्लियर होना चाहिए। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और साथ ही वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन रूल्स कुछ जोन्स में स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर प्लानिंग डिले हुए तो फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट और लोगों का ट्रस्ट दोनों इफेक्ट होंगे। अगर ये चैलेंजेस सही तरह से हैंडल हो जाएंगे तो फिर कल का विदर्भ कुछ ऐसे दिख सकता है। विदर्भ का ईस्टर्न कॉरिडोर लॉजिस्टिक ड्रिवन इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है। लोकल यूथ का रीजन से बाहर जॉब्स ढूंढने की जरूरत ही कम हो जाएगी। एग्रो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एमएसएमईज डेवलप होंगे और रीजन एक ट्रांसपोर्ट एडवांटेज इकोनॉमी में कन्वर्ट होगा। विदर्भ को अब सिर्फ कॉटन या फिर ड्रॉट हेडलाइन नहीं डिफाइन करेंगी, बल्कि एफिशिएंट ट्रांजिट इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट की एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। ये था समृद्धि प्लस एक्सप्रेसवे, एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ नागपुर और गोंदिया को नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के फ्यूचर को ग्रोथ से कनेक्ट करेगा। आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए nobrokerage.com के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।